गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग टहलने आए हैं, सुबह का समय है। आज तो हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने जा रहे हैं। तो बड़ा खुशी की बात है जो हम लोग को जो अधिकार बाबा साहब ने जो दिया है, आज हम लोग सभी उन्हीं का देन है। एक समय था जो गरीब, जो पिछड़े, अति पिछड़े जो लोग थे, वंचित शोषित, सभी को अधिकार जो बाबा साहब ने जो दिया है, आज सभी की हक अधिकार के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़े हैं उन सभी, और जो हमारे लिए इतनी बड़ी धर्म ग्रंथ बाबा साहब जी ने संविधान लिखा है, ये सभी के लिए एक बड़ा ही अच्छा था जो हम लोग के लिए बनाए। और बड़ी उन्होंने लड़ाई लड़ा हम जैसे लोगों के लिए, जो अति पिछड़े जो लोग हैं। आज हम लोग के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो बाबा साहब ने जो किए हैं, हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पास क्षमताएं नहीं है पढ़ने लिखने के लिए, उनको लिए बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, जो आज भी बिहार में कई ऐसे विद्यालय हैं जो हमारे आदिवासी भाई बहन के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था किया गया है। खाना खाने, रहने, पढ़ने लिखने के लिए जो सुविधाएं बाबा साहब ने जो दिया है, हम सबों के लिए बहुत ही सम्मान और जो हक अधिकार दिए हैं, ये सभी हम लोग के लिए बहुत ही फायदामंद है। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, जो हम सभी को लिए एक बेहतर उन्होंने जो किए हैं। आज सभी एक बेहतर, हमारे जो शोषित और आरक्षण में हमारे जो भाई बहन हैं, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं, उनके लिए बहुत काफ़ी लाभदायक है। और मैं अपील कर रहा हूं जो हमारे SC ST वाले जो बच्चे हैं, आप लोग पढ़िए लिखिए। यदि अभी आरक्षण है, बाबा साहब का दिया हुआ जो अधिकार है, सम्मान है, उसका उपयोग कीजिए। बाबा साहब ने बड़ी एक उनका नारा था कि आप लोग नमस्ते मामा जी। नमस्ते। बाबा साहब ने एक बहुत ही अच्छा उन्होंने संदेश दिए थे कि आप लोग शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें। यह सबसे बड़ा पॉपुलर ये जो नारा है बाबा साहब ने जो दिए थे। तो आप लोग एकदम ही बाबा साहब के दिए हुए निर्देश को ध्यान दें और खूब मेहनत करें, आरक्षण का लाभ लीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। एक समय था, हमको आज भी याद है, हम लोग जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो आवासीय विद्यालय है, जो मेड्रोल में है, हम लोग आरक्षण के तहत ही पढ़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग, पढ़ाई वहाँ ख़राब नहीं होती है। बच्चे पढ़ने का जो मन हो ना, तो आदमी जंगल में भी रह के, घरों में, पूछ झोपड़ी में भी रह के पढ़ सकते हैं। बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश था कि आप लोग शिक्षित बनिए, तब उसके बाद संघर्ष कीजिए, संगठित होकर संघर्ष कीजिए। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग दिशा भ्रमित हैं। आज के नौजवान केवल ये जो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर होते जा रहे हैं। तो बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। आप लोग अपने जो हक अधिकार के लिए लड़िए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आज हम लोग आए हुए हैं जंगल में, आप देख सकते हैं। ये रूटीन है मेरा टहलना, तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं। आज मतलब कि रूटीन करके हम फिर कहीं जाते हैं। सुबह यहाँ से निकलने के बाद जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर हम लोग जाएंगे अपने पंचायत के लिए। वहाँ आज भी हम लोग देखते हैं कई ऐसे फ़ोन आ रहा है सुबह से कि कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो न समझ हैं, जो नए लड़कियां हैं, लड़के हैं, क्या है, आज भी भाग दौड़ कर रहे हैं। शादी के लिए कभी भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चियाँ एक दूसरे को पसंद करके भाग रहे हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं कि घर में देखते हैं, जिनके यहाँ जाते हैं, यार तो इनके पास कुछ नहीं है, फिर लफड़ा होता है। तो आप कहीं भी भाग दौड़ करते हैं, भाग कर शादी करते हैं, तो आप पहले ये देख लीजिए कि लड़का मेरे योग्य है कि नहीं। क्या लड़का शराबी है, क्या लड़का वो नशेड़ी है, क्या लड़का किसी नशा का शिकार है या कुछ नहीं करता है, उसके बैकग्राउंड किस तरह है, पहले जांच पड़ताल कर ले, तब आप किसी के पास जाइएगा। यदि आप लव मैरिज कर रहे हैं तो, अदरवाइज आपके माता पिता अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो आप अपना वहाँ ठीक मिलेगा। जब आप लव मैरिज करते हैं
तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ समस्याएं होगी। आज हम लोग देख रहे हैं 100% समस्याएं। सुबह से कई ऐसे हुआ कि मेरी बेटी गई थी और वहाँ उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रहा। भाई कहाँ मिलेगा? आपने तो देख के शादी नहीं किया है, लड़की आपकी भाग के शादी किया है, तो कहाँ मिलेगा? कौन आपके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे? आज हम लोग देख रहे हैं नित 100% इसका इफेक्ट पड़ गया है समाज में। तो आप लोग यदि वीडियो देखते हैं तो जागरूक होइए। हम लड़कियों से भी अपील करेंगे, यदि आपके माँ बाप आपको इतने बड़े पढ़ा लिखा के चाहे नहीं भी पढ़े हैं, तो इतने बड़े आप हुए हैं, ये माँ बाप का ही सम्मान है, माँ बाप का ही देन है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दिए, माँ बाप का कदर करें और उनकी बातों पर चलें। बहुत ऐसे बच्चियां हैं आज झगड़ा करके शादी कर ले रहा है, उसके पश्चात की जो परिणाम हो रहा है बहुत ही खतरनाक। आप सोच नहीं सकते हैं पंचायत में किस तरह की बातें होती है। तो माँ बाप का इज्जत जाता है। आप लोग ध्यान रखें, आप कभी भी इस तरह के झांसे में, इस तरह के प्यार मोहब्बत में ना फंसे जिससे कि आपका परिवार, आपका समाज बर्बाद हो और मान मर्यादा आपका मिट्टी में मिल जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो नए नौजवान हैं, नए लड़कियां हैं, आप लोग सोच समझ के अपने जीवन का चयन करें और अच्छा खासा मेहनत करें। आज जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं वहाँ आप तो देख सकते हैं कि क्या हालात हो रही है। तो परिवर्तन कब होगा ये हमें दिख नहीं रहा है देखने को। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ संभव नहीं दिख रहा है। शिक्षा से ही हम लोग का समाज आगे बढ़ेगा। चलिए, बाकी सब आप सब समझदार हैं, मेहनत खूब कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आज हम लोग देख रहे हैं नए बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर भाग गए हैं। नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, आप लोग सीखिए, मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए लिखिए ताकि जीवन बेहतर बन सके। देखिए जंगल में हमारे भाई साहब घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं जी? हेलो, आइए आइए, इधर आइए। तो और मेरा संदेश रहता है कि आप लोग थोड़ा सा अच्छा सुझाव भी दीजिए ताकि मैं बेहतर कर सकूं, क्योंकि नित्य मेरा एक बेहतर करने का रहता है और मैं लगातार कुछ दिखाता हूं। गलत चीज़ें मैं कोशिश करता हूं नहीं दिखाएं। मैं समाज में रहा हूं, समाज का अगुवाई करता हूं, तो अच्छा ही मैं कोशिश करता हूं दिखाने के लिए। तो आप लोग बेहतर के लिए कमेंट्स कीजिए और ताकि मैं उन चीज़ों को दिखा सकूं जो समाज के लिए प्रभाव डाल सके। मैं नित्य मेरा मॉर्निंग वॉक रहता है। एक सेहत सबसे बड़ी संपत्ति है। आज देख रहे हैं कि नए जो बच्चे हैं 18, 20, 25 साल के जो बच्चे हैं नशा में अपनी समय बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर के जो समय बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जीवन गर्त में जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका जीवन बर्बादी की कगार में जा रहा है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों से बचें, एक बेहतर शिक्षा ग्रहण कीजिए। यदि शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो जो घर में आपका जो खेती बाड़ी है उसमें समय दीजिए और आगे बढ़िए। बाहर प्रदेशों में जा रहे हैं, इतनी पलायन में है हमारे उरांव बच्चे और हमारी जो बहनें हैं वो भी बाज पलायन में हैं। तो इनको धीरे धीरे आप लोग सुधार कीजिए, क्योंकि पलायन से स्थिति सुधार नहीं होगा, बाहर कमाने से नहीं होगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांशतः जो बाहर जाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, वहाँ जाके जाने के बाद मजदूरी करते हैं, मजदूरी ढंग से नहीं मिलता है, वहाँ भी उनका लगातार शोषण हो रही है। मोहन भाई कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, गए थे बगल वाला गांव में ना? चलिए ठीक है। भाई साहब देखिए हमारे देश क्या कर रहे हैं आप? नहीं, क्या कर रहे हैं? ये क्या है? क्या चीजें हैं हाथ में लिए हैं? अच्छा, दतुअन है। देखिए देसी भाषा में इनको दतुअन दिखा दीजिए। हम लोग क्या है, देहातों में, गांव में, जंगलों में यही हम लोग का मुख्य प्रथम आहार है। इसको हम लोग करने के बाद उसके बाद खाना खाते ना, खाना खाते हैं और ये देसी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा है। उम्मीद है आप लोग भी कभी गांव देहात आने का मौका मिले, है ना, तो दतवन कीजिए और गांव से जुड़ जाइए ना, जंगलों से जुड़ जाइए। जंगल हमारी प्रकृति है और हम सभी का जवाबदेही है जंगलों को रक्षा करना।
मोहन भाई, हाँ। अभी क्या है, आग लगने का भी सीजन चल रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए जंगल में आग को रोकथाम करने के लिए। और गांव में भी आग लगेगी, अभी तो मई जून बाकी है, आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, तो वहाँ भी आगे नहीं लगेगी। हम आज भी देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं खाना बनाते हैं, गार्जियन सब तो बाहर हैं, उनके जो माता पिता सब बाहर हैं, काम करने जाते हैं। यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो खाना बनाती हैं और अकेला रहती हैं, और खुद का मतलब कि वही लोग मालिक है, छोटे छोटे बच्चे तो अपने हिसाब से खाना बनाते हैं। उनको समझाइए कि दिन में खाना, जब आग लगता है, धूप लगता है, आंधी तूफान आता है, तो उस टाइम खाना नहीं बनाना है, तो समझाना है। यदि हम लोग देखे थे पिछला बार भी चरैया में बहुत बड़ा 7-8 गांव जल गया, घर जल गया, और हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ 13 घर जल गया था ना। छोटी सी लापरवाही, छोटा बच्चा खाना बना रहा था, उसी दौरान क्या है आग लग गया और घर जल गया। तो आपका इकट्ठा किया हुआ सारा संपत्ति जल जाएगा, इसलिए कोशिश करें आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और घटना से दूर रहें। चलिए मोहन भाई एक बार बोल दीजिए तो इस तरह। हाँ, चलते रहेंगे। हाँ। चलिए, इनका कहना है चलते रहेंगे, जीवन में जीवन का चक्कर चलता रहेगा। चलते रही तो क्या करो, अब वही रात के लिए के ठेका दो। क्या ठेका दिलक? के लड़का लोग किसको ठेका दिया? हमारे बुढ़िया ना चल गए। अच्छा, देखिए इनकी पत्नी जो है मानसिक रूप से कई बार हम लोग फोटो भी डाले हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, और इनकी पत्नी लगातार इधर उधर कहीं निकल जाती है। तो कहीं देखे किसी तरह का जो बच्चा चोर बोल के इनको मारना पीटना नहीं है, उनका क्या है पहले सत्यापन कीजिए, पुलिस का हैंडओवर कीजिए। यदि उस तरह का कहीं लफड़ा होता है तो पहले जांच पड़ताल कीजिए, उनको मारना नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से पीड़ित है। आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ साथ उनका जो मानसिक डिस्टरबेंस है, क्योंकि उस तरह की यहाँ सरकार के द्वारा कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया है, सरकार के द्वारा कोई ऐसा विधि व्यवस्था नहीं किया गया है। आज भी वो लोग परेशान हैं। यदि समय पर उनका इलाज हो जाए, समय पर उनका देख रेख हो जाए, तो वो कहीं नहीं जाएंगे लोग। क्या है यहाँ गांव देहातों में शांत हो जाए तो शांत हो जाए, इलाज होगा तो शांत हो जाएगा। देखिए भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, इधर आइए, इधर देखिए, समय पर उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो शांत हो जाएगी ना। हाँ। यदि उसको अच्छा, ये क्या पकड़े हैं? लाठी। इससे क्या करते हैं? लोगों को मारते हैं कि क्या? लोगों को मारते नहीं है, घुमाते हैं। किस लिए घुमाते हैं? सियार उर काटे छूटे ला तो अच्छा, गांव में मतलब जंगल में है, जंगल में कुछ भी आ सकता है ना। तो भाई का बड़ा अच्छा, होके चाहे लकड़ा होके, होके, मैंने बाघ हो गए, सब भालू ये हो गए, जंगल के धार जंगली ये जानवर सब। से बचने के लिए लाठी रखते हैं ना, क्योंकि हम लोग जंगल से सटे हुए हैं। यहाँ क्या है, अधिकांशतः क्या है, जंगली जानवर से हमें डर रहता है। तो लोग अपने रक्षा के लिए जो डंडा का सहारा लेते हैं, ताकि क्या है कोई घटना, अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए इन्होंने लाठी लिए, डंडा लिए है ना। चलिए, भाई साहब ने मिले और बड़ा अच्छा लगा। ये मेरे गांव के ही रहने वाले हैं, इनका बड़ा अच्छा लगता है, सुबह सुबह हमसे डेली भेंट होते हैं। तो आप सब अम्बेडकर जयंती कैसे मना रहे हैं ज़रूर कमेंट्स करें। और ये हम लोग SC ST से हैं, इसको तो खासकर विशेषकर आप लोग मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भगवान थे, आज हमारे बीच नहीं है, जो उन्होंने अधिकार दिया है और जो हम लोग के लिए किए हैं। एक समय था हम लोग को बैठने तक का संसाधन नहीं था, विद्यालय में जाने के लिए अधिकार नहीं था, विद्यालय में बैठने के लिए छुआछूत और कई तरह की जो कुआं में पानी पीने के लिए, विद्यालय में बैठने के लिए, शिक्षा ग्रहण नहीं करने के लिए, ये सब अधिकारें नहीं थी, बहुत छुआछूत था उस समय, हम लोग देखे हुए हैं। तो आप यदि कुछ जीवन में करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, तो ज़रूर जो धर्म ग्रंथ है हम लोग का, जो भगवान साहब के बनाए हुए संविधान है, लिखे हुए संविधान है, उनमें ज़रूर पढ़ें और बेहतर करें, और ज़रूर इस वीडियो को देखें और खूब शेयर करें, तो ताकि जो हम जब जैसे बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, SC ST बच्चे हैं, इन बच्चों को कुछ जागरूकता हो। मैं जानता हूँ, आज मैं कहीं भी जाता हूँ, जो बच्चे हैं काफ़ी रिगार्ड और रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि मैं लगातार समाज के लिए, मैं घर
को ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, आज भी मेरा ये है, ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ। यदि आप लोग ने जिम्मेदारी दिया है तो मैं कोशिश करूँगा कि समाज के लिए जीने के लिए कोशिश करता हूँ, कि मैं उन सभी के लिए हक अधिकार दिलाने के लिए कोशिश करता हूँ। अब मान ली कि मैं भी एक आपके जैसा इंसान हूँ, कोई मैं भगवान और बड़े पद और ओहदा नहीं है कि मैं सब चीज़ संभव करूँ। यदि ऊपर से सब चीज़ मिलेगा तो हमको बांटने में क्या लगता है, हैं? यदि सरकार समय हम लोग को पैसा देता रहे, समय हम लोग को फंडिंग करता रहे, तो डेफिनेटली हम लोग समाज को और पंचायत को डेवलप करेंगे। ये मेरा हम लोग एक फौजी हैं, फौजी का एक अलग ही हम लोग का कायदे कानून। हाँ, आज भी हम लोग कल 10 बजे रात पंचायत से आए हैं। मेरा निरंतर समाज में ही रहता है। मैं कोशिश करता हूँ मेरे पंचायत में कोई घटनाएं ना हो। मैं कोशिश करता हूँ मेरा पंचायत बाकी पंचायत से अच्छा डेवलपमेंट करें। मेरा कोशिश रहता है कि मेरा पंचायत एक के हर व्यक्तियों को लाभ दिलाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कोशिश रहता है जो नए नौजवान बच्चे हैं कुछ अच्छा करें, पढ़े लिखें। मैं कोशिश करता हूँ कि जो महिलाएं हैं उनका जो प्रत्येक जो काम है, जो पेंडिंग काम है वो क्लियर करें, बैठे नहीं रहे, कोशिश करें। कोई सूचना होता है, कोई समस्या है तो बताएं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक दौर था कि यहाँ के जब हम लोग यहाँ आए तो बहुत ऐसे माताएं बहनें जिनको आँख से समस्याएं थी, जो मोतियाबिंद से काफ़ी दर ग्रसित था, लोग सबको मोतियाबिंद का फ्री इलाज करा के आज हम सबको एक समझे कि जीवन देने का काम किए उनको। बहुत ऐसे महिलाएं थी, बोले थे कुछ दिख नहीं रहा है, पर्दा जैसा लगा हुआ आँख में। अरे कुछ नहीं है, मोतियाबिंद है। लगातार कैंप करके कई कैंप करवाए यहाँ। कैंप कराने के बाद उन सभी को हम लोग फ्री में इलाज करा दिए। आज देखिए आपका भी इलाज हुआ था शायद, हमको लग रहा है ना। पेंशन मिलता है जी आपको? आपके कहा रुक गई? अच्छा, पेंशन मिलता है ना? इधर रुक गया? नहीं, रुक नहीं गया। सरकार का गाइडलाइंस है, पता नहीं, हमको पता नहीं। सरकार शायद अगला मंथ देगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जब भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं तो सूचना करें, तो हम लोग बेहतर गाइड करेंगे, बेहतर आपको सुझाव देंगे कि आप लोग अपना जाइए ब्लॉक में काम करा लीजिएगा। बहुत ऐसे सरकार की जो स्कीम चल रही है, हम जैसे गांव देहात में रहने वाले जो भाई बहन हैं, माताएं हैं, वो लोग आज भी सरकार के कई स्कीमों से वंचित है। आप लोग अपना घर का काम अच्छा कीजिए, घर में ही मेहनत करके अच्छा कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को दोबारा प्रणाम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो विचार थे, आप लोग उनमें अमल करें। दोबारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन है। हम सभी क्षेत्रवासी ऐसे जागरूक रहें, शिक्षित बने, संघर्ष करें, संगठित रहें। धन्यवाद, जोहार एंड प्रणाम। जय भीम।